इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ लोगों को जागरूक करना और उन तक से जानकारी पहुंचाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, 29 तारीख को 29 जून आपको छठ पूजा घाट ITO पहुंचना है। पूरे दिल्ली NCR के सभी दोस्त वहां पर पहुंच रहे हैं और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ITO छठ पूजा घाट पर पहुंचना है सुबह 10 बजे। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आप सभी ओला ओवर के रेट से काफ़ी परेशान हैं और हम लोगों को रेट सही नहीं दिया जा रहा है। हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि हमें सरकारी रेट जो तय किया है वही मिलना चाहिए। हमें कोई रेट बढ़ाना नहीं है, पब्लिक के ऊपर कोई बर्डन नहीं डालना है। ठीक है जी। तो दोस्तों आइए, हमारे सुनील जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग परेशान हैं। पहले भी हम लोगों ने काफ़ी केस वगैरह किए, बट अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। हमारे सुनील जी सुनिए। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ड्राइवर भाइयों को तो कहना ही चाहेंगे कि जो इकोनॉमी रेडियो टैक्सी है, जो 2010 में माननीय पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी इसको लेके आई थी, क्योंकि ऑटो पे माफिया राज चलने के कारण ऑटो 5 लाख का बिक रहा था उस समय। तब सरकार ने कहा कि भाई हम ऑटो बंद कर देंगे, क्योंकि उस समय परमिट इसके बंद थे, जिसकी वजह से इतना ये 5 लाख का बिक रहा था। तो सरकार ने कहा कि भाई हम ऑटो बंद करके टैक्सियाँ चलाएंगे। तो इकोनॉमी रेडियो टैक्सी लाए, जिसमें इन्होंने विज्ञापन दिया, अपनी टैक्सी, अपनी कमाई, अपना परमिट, दिल्ली NCR परमिट लेने का सुनहरा अवसर और बैंकों द्वारा लोन आसानी से। उसी योजना के अंदर हमने भी 2011 में ये टैक्सी ली थी, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी। मगर जब टैक्सी लेकर रोड पर चले तो पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोड पे कहीं खड़े नहीं होने दिया। जब धीरे धीरे टैक्सियाँ बढ़ने लगी, करीब 2000 से ज़्यादा हो गई, फिर ये 4000 के करीब हो पाई थी, क्योंकि सरकार द्वारा प्रॉपर जो है कि व्यवस्था नहीं की गई। सरकार की नीतियां जो गलत थी। पहले जो है दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन टैक्सियों को हम जो है बाद में कॉल सेंटर बनवा देंगे और उसके माध्यम से चलेंगी। और ये 2010 में अक्टूबर में कॉमनवेल्थ गेम थे, उसमें भी यूज की जाएंगी। मगर सरकार द्वारा इस तरह की पॉलिसी लाने के बाद ड्राइवरों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। रोड पर गाड़ियाँ चल नहीं सकती थी। तब हम 2011 में ही एक एसोसिएशन बनी, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन, जिसके प्रधान विमल सिंह राजपूत जी हैं। मुझे भी पता लगा, मैं भी उसी एसोसिएशन जुड़ गया। जब से एसोसिएशन जुड़ने के बाद मैं अपनी टैक्सी के लिए पहले भी सरकार को काफ़ी लिखा कि हमारा लोन किस्त दे नहीं पा रहे हैं, रोड पर काम नहीं है और हमारा ये लोन माफ़ कर दिया जाए। जब मैं एसोसिएशन में जुड़ा, उसमें भी काफ़ी हम लोगों ने जंतर मंतर पे भी धरना हुआ, सरकार से कई मीटिंगें हुई, अनेकों पत्र देकर सरकार को अवगत कराया कि इकोनॉमी रेडियो टैक्सी जो सरकार ने निकाली, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने निकाली थी, उनसे भी मिले, कई बार मिले। उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रमाकांत गोस्वामी हुआ करते थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रीत कुमार गोयल हुआ करते थे। उनसे भी मिलने के बाद भी, उनको सारी सिस्टम बताने के बाद, सारी समस्याओं को ड्राइवर बताने के बाद भी कि 18-18 घंटे ड्राइवर रोड पर रहता है, कई कई दिनों तक रोड पर पड़ा रहने के बाद भी अपने भी बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा है। जबकि देश को आज़ाद हुए आज 73 साल हो गए, कोई भी सरकार आती तो यही कहती है कि हम गरीब ड्राइवर को गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे। मगर उनकी पॉलिसियाँ ऐसी है कि सर, जो ड्राइवर रोड पे कमाता है, इतनी कमाई नहीं है, कमाता है वो भी कुछ जो है रोड पर ही दे देता है। कभी ऐसे चालान कर दिए जाते हैं पुलिस को, फिर तो ऐसे 4+1 की गाड़ी, उसमें 5 बन जाए, 5 बंदे बैठ जाए तो उस पर भी ट्रैफिक पुलिस रोककर चालान करती है। तो 400 रुपये दे के पुलिस को बंदा जो है निकलता है, तो उसके बाद शाम तक कुछ बचता ही नहीं कि अपने बच्चों का पेट भर पाए। इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। ये टैक्सियाँ 2011 में 12 तक 4000 हो पाई थी, क्योंकि प्रॉपर ट्रैफिक पुलिस ने खड़े नहीं होने दिया, ना इनका प्रीपेड बूथ था, ना इनका कोई स्टैंड था। तब सरकार से बात की, क्या इनको अपने घरों में चलाएं? अगर हमें रोड पे खड़े होते हैं, नई दिल्ली स्टेशन पे जाते हैं तो काली पीली वाले हमें खड़े नहीं होने देते, तो हम ये रोड पे ही चलाते रहें क्या? इनको सारा दिन बस फ्यूल फूकें, गाड़ी कहीं खड़ो, नो पार्किंग का चालान। इसको लेके काफ़ी चलता रहा। फिर धीरे धीरे हम लोग एसोसिएशन के थ्रू मिले भी, काफ़ी लेटर दिए, मीटिंगें हुई,
मगर कोई ठीक से हल इसका निकल नहीं पाया, क्योंकि 2010 में तो ओला उबर आ गई और ओला उबर आने से ये गाड़ियाँ 40,000 आज पहुँच गई। और ओला उबर ने 6 महीने तक लालच देकर कि 1,20,000 रुपये देंगे, ऐसे ऐसे करके 3-4 महीने लोगों को पैसा दिया और आज 3-4 लाख गाड़ियाँ हो गई। और जिसकी वजह से आज की डेट में 6 महीने के बाद आज तो पैसा है 6 रुपये 7 रुपये गाड़ी है चलवा रही है, जिसमें तो मेंटेनेंस भी, घर का खर्च भी है, गाड़ी का रोड का भी खर्च है, पुलिस का भी खर्च है, कई चीज़ों का खर्चा है, जो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। हमारा तो पहले से यही कहना है, हमने कोई कानून बनाया नहीं, सरकार ने कानून बनाया है कि इनको 12.50 किलोमीटर देंगे। सरकार का ही रेट कंपनी नहीं दे रही, हम तो सरकार से कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो सरकार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या ट्रांसपोर्ट विभाग ने जो इसका बनाया है 12.50 उस समय, आज से 10 साल पहले, वही अभी नहीं दे रहे हैं, तो इसमें सरकार की हम मानना है। हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं जो सरकार ने कहा वो रेट हमें दे दो। इस 6 रुपये में तो कुछ होता ही नहीं, मगर आज तक कुछ कहीं सुना नहीं गया। आज पहले शुरू में ड्राइवरों को पैसा मिलता रहा, बाहर के ड्राइवर दिल्ली में आके गाड़ी चला रहे हैं, आज तो सब भुखमरी के कगार पे खड़े हैं। किसी के पास शाम को रोटी खाने के पैसे ही नहीं होते, हालात ऐसे हैं, इतना कमीशन ले रही है, कुछ बचता नहीं है। गाड़ियां इतनी चलती हैं, 300-300 किलोमीटर डेली चलती हैं, टूट के खंडर पड़ी हुई हैं, मेंटेनेंस कर नहीं पा रहे हैं। अब ड्राइवर बिल्कुल भुखमरी के कगार पे खड़ा है, बैंक को किस्तें दे नहीं पा रहा है। तो आप क्या चाहेंगे कि सरकार आपके लिए क्या करे? सरकार क्या करे, सरकार से चाहना क्या, सरकार तो खुद समझदार है, सरकार तो कानून बनाती है, उसने तो सब बनाया है। हम क्या कहें, हम सरकार ने ऐसी स्थिति क्यों पैदा करती है कि ड्राइवर भाई आके उसके आगे कहे। सरकार तो सब मालूम है कि भाई जो 6 रुपया ओला उबर दे रही बिना सरकार की मर्जी से दे रही है क्या? सरकार को क्या नहीं पता है? सरकार तो हर चीज जानती है। जो रेट सरकार ने रखा वो हमें दे, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। ड्राइवर सरकार कहती देश पे जो हमारे बॉर्डर पे सेना खड़ी है वो देश की रक्षा करने के लिए खड़ी है, ठीक है, वो एक तरफ देश की रक्षा कर रहे हैं, तो क्या ड्राइवर भाई भी दिल शहर के देश के अंदर रह के एक दूसरों को इधर उधर भेजकर समाज सेवा कर रहे हैं। आज अगर ड्राइवर ना हो, ट्रक में कोई सामान ना है, घर का खाने का पीने का किसी भी तरह का सामान गाड़ियों में लोड होता है और ड्राइवर एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाता है, वो भी देश सेवा से कम नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं तो देश सेवा कर रहे हैं, हम मानते हैं, उनको भी सलाम करते हैं और उनकी इस चीज के लिए भी, मगर ड्राइवर भी इस काबिल है, अगर वो ना हो, इधर ना करे तो देश नहीं चल सकता। इसलिए देश भी एक तरह की सेवा कर रहा है, मगर सेवा करने के लिए से उन्हें तनख्वाह मिलती है, इसका भी तो इतना होना चाहिए कि इसका भी परिवार का भरण पोषण हो, उसका पेट भरे, उसके बच्चे शिक्षा पाए। सरकार की तो हर कोई सरकार आई 73 सालों में, गरीबी रेखा से हम ऊपर लाएंगे ड्राइवर भाइयों, गरीबी दूर करेंगे, मगर क्या हो रहा है हर सरकार का वही। जब केजरीवाल जी आए, उनको लेके आए, इनसे भी मिले, मगर इन्होंने भी क्या, हम हल कर देंगे समस्या को, कोई दिक्कत नहीं है, 49 दिनों की सरकार है, हम बहुमत में नहीं है। जब मुझे बहुमत में लाओ, बहुमत लाए, मिले, उनको भी सारी चीजें बताएं, जब उनसे मिलो तो हर चीज मान लेते हैं, मगर बाद में ऑर्डर भी हो जाते हैं, मगर वो लागू नहीं होते हैं। जब उनको लागू नहीं हुए तो अपना वही फिर उनके वही जो है क्या भाई अधिकारियों को बोल दिया और अब वही चलता रहता है आज तक जो है कि बस। और फिर ड्राइवर भी कुछ डील है, इसलिए ड्राइवर भाइयों से यही कहना है मेरे को, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन 2011 से है, जितनी भी एसोसिएशन आई है, और इस एसोसिएशन ने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया और अपने बल पर कार्य करती रही, मगर आपका साथ ना मिलने की वजह से आज थोड़ी ढीली हो गई। ओला उबर बीच में आने से थोड़ा शांत माहौल बन गया और आप सब ओला उबर में चले गए। आज ओला उबर ने आपको जो बिल्कुल गरीब भुखमरी के कगार पे खड़ा कर दिया। इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं, बट ड्राइवर भाई यही कहना है कि भाई एक हो जाओ तभी कुछ हो सकता है, और ऐसे तो भटकते रहोगे, ये शोषण करती रहेंगी कंपनियां। सरकार तो जानते हुए भी जब तक आप कुछ नहीं कहोगे कुछ करेगी नहीं, क्योंकि सरकार का भी पेट भरा, तुम्हारा भरे ना भरे। धन्यवाद सर, हम आपकी आवाज़ बिल्कुल सरकार तक पहुंचाएंगे, हाँ। ताकि आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे सभी दोस्त आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरीके से हम इससे निजात पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकजुट होकर 29 जून 2021 सुबह 10 बजे ITO छठ पूजा घाट सभी भाई पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।